आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर आपको बता दें राधा स्वामी मिष्ठान भंडार का मालिक एक बिल्डिंग तैयार करता है जिसकी परमिशन 3 मंजिल की लेता है और बगैर परमिशन 2 मंजिल अपने आप तैयार कर लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति जो वार्ड क्रमांक 16 के, उनका आरोप है कि राधा स्वामी मिष्ठान भंडार का मालिक कहते हैं कि जब पैसा और रुतबा अपने पास में हो तब कानून हमेशा जेब में होती है और वो देखने क्योंकि राधा स्वामी मिष्ठान भंडार एक चर्चित व्यक्ति है जिसको 3 मंजिल की परमिशन के बाद वो 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर देता है एक रिहायशी इलाके में और उसके ऊपर टावर का परमिशन लेकर टावर लगा रहा है। तो 5 मंजिल प्लस 6ठे मंजिल पर वो टावर का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर वहाँ के मोहल्ले वालों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि इस टावर का निर्माण न किया जाए। आपको बता दें तथ्यों को छुपाकर गुणवत्ता विहीन बिल्डिंग बनाने वाले ऐसे कई हादसे हुए हैं। बॉम्बे में एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें रिहायशी इलाके में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई थी। एक कूड़ा चावल की बिल्डिंग ही गिर गई थी जो जमीन में जमींदोज और धराशायी हो गई थी। क्या रीवा शहर इसी का इंतजार कर रहा है? क्या जिला कलेक्टर बगैर तथ्यों को जाँच किए हुए परमिशन दे देती है? क्या उनको ये नहीं पता है कि बिल्डिंग निर्माण में क्या क्या चीजें और किन किन चीज कागजातों को देखा जा रहा है? हम अपने यहाँ पर मौजूद वार्ड क्रमांक 16 के जो व्यक्ति है उनसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या आपत्ति है और अगर उस बिल्डिंग का सही समय पर जांच और रोकथाम नहीं की गई तो बिल्डिंग 3 मंजिल और 2 मंजिल स्टा बना दी गई है, तो अगर रिहायशी इलाके में बिल्डिंग गिरती है तो कितने लोगों की जान जा सकती है? ये तो अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। बताइए क्या नाम है आपका? मिश्रा जी, क्या प्रॉब्लम हो गई आपके मोहल्ले में? बता रहे थे कि तो राधा स्वामी मिष्ठान भंडार वाले ने 3 मंजिल का परमिशन लिया, 5 बिल्डिंग बना दी, उसमें भी संतोष नहीं हुआ तो टावर लगवा रहा है। क्या वो उसकी 2 मंजिल अवैध है, उसके ऊपर भी वो टावर लगा रहे। क्या है आपके पास में साक्ष्य? क्या बात है? हमारे पास जवानी लड़ाई लड़ने? जवानी लड़ाई नहीं, हम तो कागजों की लड़ाई है। ये बिल्डिंग परमिशन उनकी जो है। कैसे ये कागज आपने अर्जित किया है? क्या तथ्य है? ये RTI के तहत। बिल्कुल, सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी झूठ नहीं होती है, वो पुष्ट मानी जाती है। और अगर ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी दी गई है तो राधा स्वामी का मालिक बिल्कुल भ्रष्टाचार लगातार शहर में करने में उतारू है। इसको अगर समय रहते नहीं रोका गया तो शहर के मोहल्ले के अंदर अगर बिल्डिंग गिरती है तो कई जान माल जाने का खतरा है। बताइए, ये परमिशन है आपका? 800 स्क्वायर फीट में इनको बनाने की परमिशन मिली थी नगर निगम से। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है। 800 का परमिशन है, 1800 में निर्माण है, उसमें भी इनका संतोष नहीं हुआ तो 3 मंजिल का लिया, 5 मंजिल बना दिया और टावर बना रहे हैं। क्या घटना हो सकती है? क्या इससे जो है अभी कई घटनाएं, जैसे आपने 56 भोग के उसमें एक वो गिरा था फ्लैग, उससे एक मृत्यु हो गई थी। अपने सुहागी में जो घटना हुई थी उससे कई दिनों तो जाम लगा था। तो टावर कहीं भी गिर सकते हैं और कुछ बड़ी घटना हो सकती है। आवासीय क्षेत्र है, ग्रीन जोन बेल्ट है। आप कंप्लेन ग्रीन जोन कहाँ पर कंप्लेन किए? हमने जो है कलेक्टर महोदय से वो किया था। अभी अपने नगर निगम आयुक्त कलेक्टर के प्रभार में थे तो उनसे हमने आवेदन दिया था और लिखित वो किया था। उन्होंने बोला था कि हम जांच कराएंगे, पर शायद आज जो है वो छुट्टी में चले गए हैं और मैडम वापस आ गई हैं, कलेक्टर मैडम। तो हम लोग सब कुछ जा रहे हैं, महापौर जी को दिया है हमने। जांच के बाद क्या जांच दल वहां पहुंचा? नहीं, जांच दल जो है एक आपका उड़न दस्ता गया था और वो उड़न दस्ता फिर थोड़ी देर बाद ये बोला कि चूंकि उनके पास कलेक्टर महोदय का वो है अनुमति है, इसलिए जो है हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। कार्य अभी नहीं रोका गया? कार्य नहीं रोका गया। क्या चाहते हैं कि ये कार्य बंद किया जाए? कार्य बंद किया जाए। क्या नाम बताया आपने? अखिलेश मिश्रा। क्या उनसे वार्ड के हैं? 16 वार्ड 16 के। आपको बता दूं कि अपने पैसे का रुतबा और राजनीतिक पकड़ अगर हो तो आदमी आसमान में भी चादर सुखा सकता है। वही मामला हमारे रीवा जिले के 16 वार्ड में राधा स्वामी मिष्ठान भंडार, जो लोगों को मिठाई तो खिलाता है लेकिन मोहल्ले वालों को तीखा जहर जैसे निर्माण करके बिल्डिंग को, और लोगों को शायद अगर वो बिल्डिंग गिरती है और टावर गिरता है तो कितने नाबालिग, कितने वहां पर खेलने वाले बच्चे और कितने आम लोगों की जान जा सकती है। सबसे पहले तो उन्होंने तथ्यों को छुपाया, कानून को धोखा दिया, 3 मंजिल का बिल्डिंग का निर्माण का परमिशन लिया, 800 वर्ग फीट में भवन निर्माण था और 1800 वर्ग फीट में भवन निर्माण किया। इतना भी संतोष नहीं हुआ तो उसके ऊपर टावर लगा रहे। 5 मंजिल बिल्डिंग के बाद टावर का निर्माण कर रहे हैं। धन्य है हमारे जिले की कानून व्यवस्था, धन्य है वो कुर्सी पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी जिनको या तो दिखाई नहीं देता या उनके चश्मे का नंबर चेंज बढ़ाना होगा, क्योंकि कागज पढ़ना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमारा मकसद
किसी को बदनाम करना नहीं, किसी को आहत पहुंचाना नहीं, लेकिन समाज में होने वाली समस्याओं को पटल पर रखना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी में बाकायदा निभाता रहेगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा। जय हिंद, जय भारत।